अभी हम खड़े हैं सूरत शहर के संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर। आसाराम जी बापू को 25 तारीख को जोधपुर की सेशन कोर्ट ने एक सज़ा सुनाई आजीवन कारावास की। आज वैशाखी पूनम है और बापू को आज 5 दिन हो गए सज़ा होने के बाद। तो आज हम सूरत आश्रम में खड़े हैं। तो आइए भक्तों से हम जानते हैं कि आज तक भक्त लोग बोल रहे थे कि हमारे बापू निर्दोष है, लेकिन आज तो बापू को आजीवन कारावास की सज़ा हो गई। तो उसके बाद आज भक्तों के प्रति उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास क्या भक्त रख रहे हैं, आइए हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत से महेश भाई से। महेश भाई, क्या कहोगे? आज तक तो आप लोग हम बोल रहे थे कि बापू निर्दोष है निर्दोष है, आज तो बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? सजा तो निचली अदालत से हुई है, सेशन कोर्ट से हुई है, हाई कोर्ट में। और वैसे भी हमने जहाँ तक जानकारी है हमको ऐसे कहा जाता है कि ये बड़े बड़े केसों में तो निचली अदालत फैसला देती भी नहीं है। अब हाई कोर्ट बाकी है, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, तो अब हाई कोर्ट में इसके लिए अपील करेंगे। क्या कहोगे? बापू को सजा नहीं हुई थी, हम तो साढ़े 4 साल से यहाँ आ रहे थे, देख रहे थे भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। आज क्या माहौल है सजा होने के बाद? सजा होने के बाद भी माहौल तो अब जैसे मीडिया ने दिखाया था कि 25 तारीख को जैसे ही बापूजी को सजा घोषणा हो गई तो पूरा आश्रम खाली हो गया, सब लोग चले गए, ऐसा मीडिया में दिखाया गया है। अब भक्त लोग सुबह 10 बजे से आके बैठे थे, कोई 9 बजे से आके बैठा था, कोई सुबह 5 बजे के भी आके बैठे थे। तो बापू के फैसले का इंतजार था कि क्या फैसला आता है। जैसे ही फैसला पता चला, इंतजार खत्म हुआ और सबको हुआ तो मन सबका दुखी हुआ, थोड़े उदास हुए। फिर भी भक्तों ने अपना जप ध्यान किया और गुरु के आदेश को पालन करते हुए प्रसाद लेते हुए बाद में बाहर निकले हैं। 4-5 बजे के बाद यहाँ से लोग गए हैं। आज जो वैशाखी पूनम है, बापू जेल गए, क्या भक्तों की संख्या में, श्रद्धा में कमी आई? लोग बता रहे हैं कि बोले आश्रम बंद हो गए, भक्त आना कम हो गए। आश्रम को तो 5 साल में भी कभी एक दिन भी ताला लगा नहीं है। आश्रम तो हमेशा खुला है, खुला रहेगा और आश्रम में कभी ताला लगा नहीं है। आज अपने आईपीसी अधिकारी डीजी वनजारा साहब भी पधारे थे, कल भी अच्छी खासी संख्या थी, रविवार था, आज पूर्णिमा के निमित्त भी अच्छी खासी संख्या थी। अगर ताला होता तो फिर ये संख्या कैसे आती? तो ये तो झूठी खबरें फैल रही हैं। भाई, भक्त लोग क्या बोल रहे हैं? भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी आई क्या? भक्तों की श्रद्धा में फैसला सुनने के बाद श्रद्धा बढ़ी है। भक्तों की तो बात छोड़ो, निगुरे लोगों की भी, जो बाहर लोग हैं वो भी, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि केस में कोई दम नहीं और इतनी बड़ी सजा कहाँ तो क्रिमिनल लोग करते हैं, आतंकवादी बनते हैं, उनको भी ऐसी सजाएं नहीं दी जाती हैं। और ये कुछ केस में दम नहीं है, बलात्कार हुआ नहीं है, केवल एक छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज हुई है और उसमें आजीवन सजा। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, मेरी वकील से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि इतनी बड़ी सजाएं नहीं होती है इन केसों में। महेश भाई, कितने सालों से आप जुड़े हो? कुछ बता रहे 20-21, कितने सालों से जुड़े हो? मेरे को 23 साल हुए हैं। 23 साल से जुड़े हो। बापू को अब आजीवन कारावास की सजा हो गई, अब तो प्रूफ साबित हो गया, तो नहीं लगता कि अब घर चले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। अब तो लगता है रहना और चाहिए, क्योंकि प्रूफ साबित हुआ ही नहीं है। ये तो प्रेशर में आकर मीडिया, अरे खुद वकील ने बोला है कि मीडिया ट्रायल की वजह से, आप लोगों ने सुना होगा, मीडिया में आया था, वकील ने भी बोला कि मीडिया ट्रायल के दबाव की वजह से ये फैसला दिया गया है, बाकी फैसले में कोई सच्चाई नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फिर मैं दोहरा दूं कि ये केस के फैसले तो बड़ी अदालतों में आएंगे, हाई कोर्ट में आएगा, इसका हम सबको इंतजार है। क्या लगता है हाई कोर्ट से बापू आएंगे क्या? हाँ, पूरी तरह से उम्मीद है, बिल्कुल आना चाहिए। 23 साल ऐसे नहीं लग रहे कि हमारे पानी में चले गए? बिल्कुल नहीं लगने, सार्थक हैं। संसार में 23 साल होते तो कहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ गुरु की सेवा में, साधना में सार्थक हुआ है। बापू ने समाज के लिए क्या किया? समाज के लिए बापू ने क्या नहीं किया, ये प्रश्न होना चाहिए। बापू ने समाज के लिए सब कुछ किया है, दवाखाने समाज के लिए चल रहे हैं। आज भी 5 साल हो गए बापू जेल में, फिर भी पैसा ले जाओ, भोजन करो, जप करो, भगवान का नाम लो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, आज भी वो चलते हैं। दिवाली में 15 सूरत की समितियां आज भी जा रही हैं, गरीबों में भंडारे कर रहे हैं, छाछ वितरण हो रहा है, शरबत वितरण हो रहा है, कंबल बर्तन आदि वितरण हो रहे हैं। आज भी सारे देवी कार्य चालू ही हैं। और समाज के लिए बापू ने क्या नहीं किया, इसे ये प्रश्न होना चाहिए। महेश भाई, सजा हो गई, क्या थोड़ी भी श्रद्धा में कमी आई क्या? मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कल का दिन हमने देखा, आज का दिन हम देख रहे हैं, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। और 27 तारीख का तो पूज्य बापूजी का संदेश भी सब तक पहुँच चुका है, उससे सबको बल मिला है। फिर से भक्तों की संख्या वापस अच्छे से आ रही है। आज भी पूर्णिमा में अच्छी संख्या थी, कल रविवार था, आज की भी ज़्यादा, कल संख्या ज़्यादा थी। और कल शाम को तो, आज तो चलो साधक हैं, बापू से जुड़े हुए हैं, कल तो कोई साधक नहीं, कल तो छुट्टी थी, जनरल पब्लिक भी काफ़ी अच्छी थी। आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ियों की हमने
ने संख्या दिखाई, भीड़ दिखाई, तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। कहीं किसी को बोलते हैं ना कि यहाँ थूकना मना है, तो वो व्यक्ति वहाँ ज़्यादा थूकता है। ऐसे ही जहाँ बोलते हैं ना आश्रम में ऐसा है वैसा है, जाना मना है, बंद कर आश्रम को ताला तो लोग देखने आ रहे हैं कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और ताला लगा है कि नहीं लगा है। तो आप भैया जो मीडिया वाले जो भी सुप्रचार करने वालों को तो साधुवाद है, धन्यवाद है, लेकिन जो कुप्रचार वाले, आप अपने कम से कम मुंह की तो मत खाओ, ऐसा दिखाओ। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ से आते हो? मैं बारडोली से आती हूँ। बारडोली से यहाँ आ रहे हो। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके बारे में? हमारे बापूजी निर्दोष हैं और मैं 15 साल से दीक्षा ली हूँ और अभी तक ऐसा कुछ आश्रम में हमने देखा नहीं है। हमें अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है। और क्या हम सिखाते हैं आश्रम के अंदर? यही प्राणायाम करना और भी बाल संस्कार कैसे चलाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बड़ों का आदर करना, ये सब सिखाया जाता है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई 25 तारीख को, तो क्या श्रद्धा में कोई कमी आई क्या? नहीं, हमारे घर में किसी को श्रद्धा में कमी नहीं आई और बाकी साधकों को भी श्रद्धा आज भी क्या बापू को भगवान मानते हो? हाँ, आज भी बापूजी हमारे लिए भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। आइए और भक्तों से बात करते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? गायत्री। कहाँ से आए हो? वापी से। आज यहाँ किस लिए आना हुआ? आज हम पूनम भरने के लिए यहाँ आए हैं। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी बापू? 20 सालों से जुड़े हुए हैं। 20 सालों से आप जुड़े हुए हो। बापू पे आरोप सिद्ध हो गया, आसाराम जी बापू पे फैसला आ गया, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या कहोगे उसके बारे में? हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष है और निर्दोष ही आएंगे, ये हमें पक्का विश्वास है और हमारी श्रद्धा में कभी न कमी आई थी और ना ही आएगी। ये जो मीडिया वाले दिखाते हैं वो गलत है। बहन जी आज आजीवन कारावास की सजा हो गई, क्या आज भी भगवान मानते हो क्या बापू को? हाँ, हम भगवान मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। इतने सालों से आ रहे हो, बापू पे काफी सारे आरोप लगे, बोले आश्रम में काला जादू होता है, चरित्र हनन होता है, तो क्या ऐसी कोई गतिविधियां देखी थी कि यहाँ? जी नहीं, कभी नहीं देखी हमने, ऐसा कभी कुछ भी नहीं देखा। तो यहाँ क्या देखा आपने आश्रम में? यहाँ ध्यान भजन करवाते हैं, कैसे लोगों में अपने में संस्कार, हमने यहाँ आके जो पाया ना वो हम संसार में रह के कभी नहीं वो सब कर पाते। आपने देखा है आज वैशाखी पूनम निमित्त आज संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर काफ़ी सारे भक्त आए थे। आज बड़ी बड़ी भारी संख्या में भक्तों का यहाँ जमावड़ा लगा था और लगातार भक्तों का एक ही कहना है कि आज भी आसाराम जी बापू हमारे लिए निर्दोष है। और लगातार भक्त लोग यही बोल रहे हैं कि भले आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन आज भी आसाराम जी बापू हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, सूरत, जहांगीरपुरा से रफ्तार न्यूज़।